हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है द रेन ऑफ टेरर। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जब किंग लुई द 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया तो उसके बाद कंट्री में किस तरीके से पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हुआ था और क्या क्या तरीके से सोसाइटी में चेंजेस आने शुरू हुए थे। ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब चीज़ें जो थी वो कुछ बिगड़ सी गई थी अराउंड द ईयर्स ऑफ 1793 एंड 94। अब वो क्यों हुई थी वो भी हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब यदि हम लोग बात करें रेन ऑफ टेरर की तो ईयर 1793 से लेके ईयर 1794 का जो पीरियड है उसे हम लोग रेन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं। इस पीरियड में जो रॉबिस्पियर थे उनकी पॉलिसीज कुछ इस तरीके से थी कि उन्होंने पनिशमेंट का यूज करते हुए उन्होंने अपना कंट्रोल जो था वो स्टैब्लिश किया। अब यहाँ पे जो पनिशमेंट थी वो किन लोगों को दी जा रही थी और क्यों दी जा रही थी। रॉबिस्पियर के अकॉर्डिंग जो भी उनके एनिमीज थे उन सबको पनिश किया जा रहा था और इनके एनिमीज में जो है एक्स नोबल्स थे, क्लर्जी के मेंबर्स थे और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स भी थे। साथ ही साथ इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो थी उसके मेंबर्स भी थे। जो मेंबर्स इनकी बात में सहमत नहीं होते थे वो सभी लोग एनिमीज में काउंट होते थे और इन सभी को पनिशमेंट के तौर पे या तो अरेस्ट कर लिया जाता था या जेल में डाल दिया जाता था। इस तरीके से जो है उस टाइम का कंट्रोल चल रहा था और ये पनिशमेंट सिर्फ यही नहीं रुकती थी। यदि कोर्ट ने इन लोगों को गिल्टी पाया तो ये लोग जो हैं इन लोगों को एक ऐसे जगह भेजा जाता था जहाँ पे इन लोगों को बिहेड कर दिया जाता था और इसके लिए इनको बिहेड करने के लिए दे यूज्ड अ टूल व्हिच वाज कॉल्ड जिलेटिन। अब ये जिलेटिन जो है वो एक ऐसा टूल है जिसमें एक ब्लेड लगा होता था विच जस्ट ईज आउट द थिंग्स और ये बनाया था डॉक्टर जिलेटिन ने। अब यदि हम लोग और आगे चलें तो रॉबिस्पियर की गवर्नमेंट जो थी उसने वेजेस को और प्राइसेस को जो है एक मैक्सिमम प्राइस पे लाके फिक्स कर दिया था। कोई भी व्यक्ति जो है वो उस मैक्सिमम प्राइस लिमिट से ऊपर सेल नहीं कर सकता है, ना ही उससे ऊपर जो है वेज ले सकता था। अब ऐसे में जो मीट और ब्रेड थी वो राशन हो गई थी। पीजेंट्स जो थे उन लोगों को फोर्स किया गया कि वो लोग अपना जितना भी ग्रेन्स है, जितना भी फार्म प्रोड्यूस है उसको लाकर सिटीज में बेचें और उसी प्राइस पे बेचें जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स किया गया है। इसके बाद जो वाइट ब्रेड थी उसको फॉरबिडन कर दिया गया बिकॉज इट वाज एक्सपेंसिव। उसके बदले पेन डिगलेट जो थी, जो कि एक ब्रेड की इक्वल ही थी बट इट वाज ऑफ होल व्हीट, उसको प्रेफर किया गया। और इक्वालिटी को लाने के लिए जो मॉन्सियोर और मदाम जैसे वर्ड्स थे फॉर सर एंड मैडम उसको हटा के इन लोगों ने सितोयन एंड सितोयीन का वर्ड का यूज किया गया जिसका कि मतलब था सिटीजन। इसके बाद जो चर्चेस थे, चर्चेस को बंद कर दिया गया था और जो बिल्डिंग्स थी चर्च की वो यूज की गई थी या तो ऑफिसेस के काम पे या फिर बैरक्स के काम पे। अब इन सभी पॉलिसीज को देखते हुए जो इनके अपने सपोर्टर्स थे, रॉबिस्पियर के सपोर्टर्स, वही लोग अब रॉबिस्पियर के अगेंस्ट हो गए थे और जो कोर्ट था उस टाइम पे उसने जुलाई 1794 पे ही फाउंड रॉबिस्पियर गिल्टी और इसके चलते उनको जो है अगले ही दिन ही वाज आल्सो जिलेटिन्ड। सो इस तरीके से ये पूरा पीरियड जो है वो चला था। ऑलराइट, इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा जो रॉबिस्पियर थे उन्होंने अपनी पॉलिसीज के थ्रू लोगों को इतना परेशान कर दिया था कि लास्ट में उनके एक्शंस को जो कोर्ट था वहाँ का उसने गलत ठहरा दिया था और इसके चलते ही फाइंड हिम गिल्टी। और लास्ट में अब हुआ ये था कि कोर्ट ने रॉबिस्पियर को जिलेटिन भेज दिया था। अब ये तो सारी चीज़ें हुई कि किस तरीके से वहाँ पर रॉबिस्पियर के टाइम में एक रेन ऑफ टेरर भी चला। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।